8वीं क्लास में सीखेंगे कि दुआ कैसे दी जाती है, बद्दुआ कैसे दी जाती है, आशीर्वाद कैसे दिया जाता है और प्रार्थना इंग्लिश में कैसे की जाती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेहनत करने के बाद अगर कोई चीज़ है, तो वो है किसी को दुआ देना, किसी की कामयाबी की कामना करना और उसके साथ उसको हँसते-खेलते जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ना कि किसी की लातें खींचना, किसी के काम के ऊपर उँगली उठाना, किसी को नेगेटिव करना। ये जीवन का मकसद नहीं है। जीवन का एक्चुअल मकसद है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मायने इच्छा सूचक, कि आपकी इच्छा है कि कोई सफल हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, कोई आबाद हो जाए, किसी की उम्र लंबी हो जाए। ऐसे ही दुआ, बद्दुआ और आशीर्वाद जब आप देने की बात करते हैं तो उसे ऑब्जेक्टिव कंसीडर किया जाता है। इसको सही तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं तो ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, प्रे, कर्स, विशेस, ब्लेसिंग्स, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर ये आप बिठाने में सफल हो गए तो बाकी चीजें आपके लिए बहुत 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 आसान है। वो कैसे, समझ लेते हैं। आपको ऑप्टेटिव याद हो गया। आपको ऑप्टेटिव क्यों यूज होता है, किस लिए सीखना चाहिए, वो याद हो गया। ये 4 वर्ड आपके दिमाग में ऑप्टेटिव के साथ बैठ गए तो समझ लीजिए काम हो गया। अब हर तरीके की दुआ, बद्दुआ, किसी का अफसोस, किसी किसी को आगे बढ़ने की कामना, किसी के लिए भगवान से प्रार्थना, जो चाहे मन में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जो 4 वर्ड है ये दिमाग में बिठा लीजिए, लिख लीजिए। ऑप्टेटिव इज इक्वल टू प्रे, कर्स, विशेस, ब्लेसिंग्स। सबसे पहले विश पार्ट को शुरू करते हैं। किसी को दुआ देना तो बहुत छोटा सा आप ऑप्टेटिव शुरू से यूज करते आ रहे हैं, लेकिन शायद वो उसका ग्रामेटिकल पोर्शन आपको नहीं पता था, तो आप हो सकता है कि उसके बारे में नई जानकारी रखते होंगे। लेकिन एक्चुअल में आप ऑप्टेटिव पहले से ही यूज कर रहे हैं। जैसे सुबह उठते ही आप जब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ये जो गुड मॉर्निंग वर्ड है ये क्या है, शुभ प्रभात। ये ऑब्जेक्टिव है, आपने विश किया किसी को, यानी कि उसका आपने उसका वेलकम किया या उसको कुछ अच्छा कहा कि आपका दिन शुभ रहे। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो ये जब आप ऐसे वर्ड यूज करते हैं, किसी को विश करते हैं, तो वो ऑप्टेटिव कहलाता है। सिंपल सा है, समझ आ गया होगा। यानी कि किसी को भी विश करना, किसी का वेलकम करना ऑब्जेक्टिव कहलाता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का ब्लैक कलर में 2 नंबर के ऊपर जो लिखा हुआ है वो किस तरीके से ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस की शुरुआत होती है और उसके लास्ट में क्या होता है। सो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे से शुरुआत हो सकती है, मे गॉड से शुरुआत हो सकती है, विश से शुरू हो सकता है सेंटेंस, लेट से शुरू हो सकता है, हैव, लॉन्ग, सफिक्स, होप, होप, और लास्ट में इसके जो सेंटेंस के खत्म होने पे होगा वो एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो इस तरीके से ये जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है इसको भी बड़े प्यार से धीरे धीरे लिखिए। मे लिखते हुए ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, मे गॉड लिखते हुए ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, विश जब आप लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, लेट जब आप लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए, हैव, लॉन्ग, सफिक्स, होप लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव को याद कीजिए। लेकिन इन वर्ड के लास्ट में ये होना चाहिए, ये जो साइन है ये प्यारा सा, ओके। ये नहीं है तो ये वर्ड ऑब्जेक्टिव ना होकर के कुछ भी हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। तो इसको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये वाला मार्क जरूर होना चाहिए, ये बात याद रखिए। फिर से समझ लेते हैं हम सेंटेंस जो मे गॉड, विश, लेट, हैव, लॉन्ग, सफिक्स, होप, इनसे शुरू होने वाले सेंटेंसेस को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं।
जब उसका अंत इस साइन से होता है, एक्सक्लेमेशन से होता है। नंबर 3 पे ऑफ्टेटिव को बनाने के 3 रूल हैं। 3 रूल। सो लिखिए सबसे पहला जो रूल है, मे से सेंटेंस शुरू कीजिए, प्लस गॉड लगाइए, प्लस वर्ब लगाइए, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री लगाइए। मे प्लस गॉड प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कहां गॉड लगाएं, कहां गॉड ना लगाएं। जैसे सेकंड रूल में मे प्लस सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट है, गॉड नहीं है, प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट्री। अब इन दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि जब दुआ देंगे आप तो दोनों में यही कहेंगे कि भगवान वो सफल हो जाए, भगवान करे कि वो सफल हो जाए, भगवान करे कि आपकी उम्र लंबी हो, भगवान करे कि आप मैच जीत जाओ, भगवान आपके परिवार की रक्षा करे। अब ध्यान देने वाली बात है कि कहां आप गॉड लगाएंगे और कहां गॉड नहीं लगाएंगे। बहुत सिंपल है, इससे आसान काम कुछ है ही नहीं। जैसे आपको ये लगे कि जब भगवान खुद कोई काम करेंगे तो वहां गॉड लगाइए, और जहां लगे कि भगवान के जरिए भगवान की शक्ति से काम होगा तो वहां पर गॉड मत लगाइए। जहां भगवान खुद आकर के ऐसा अपीयर हो, ऐसा महसूस हो, फील हो कि भगवान खुद आकर के काम करेंगे, तो आप गॉड लगा दीजिए। जैसे भगवान आपकी उम्र लंबी करे, तो आप भगवान आकर के आपकी उम्र लंबी नहीं कर रहे हैं। उम्र लंबी करने के लिए आपके पास आकर के कोई एक्शन नहीं करेंगे कि आपकी उम्र को पकड़ेंगे और खींचकर यूं लंबा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो क्या करेंगे, आएंगे नहीं, वहां से बैठे बैठे आशीर्वाद देंगे और आपकी उम्र लंबी हो जाए। तो यहां पर आपको गॉड लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सेंटेंस लिखेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। ओके, आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट 3 नंबर पे मे प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस एडजेक्टिव या नाउन। ये भी रूल बड़ा मजेदार है, इन तीनों रूलों को लिख लीजिएगा। जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे, हर चीज याद हो जाएगी आप लोगों को। आइए थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं। लॉन्ग लिव द यंग नाइन, लॉन्ग लिव द यंग नाइन। भगवान करे यंग नाइन की उम्र बहुत लंबी हो, और ये दुआ आप रोज सुबह उठ के किया कीजिए। मे गॉड गिव यू अ सन। यहां पर देखिए वही सेंस कि भगवान आकर के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपको बेटा हो। मे गॉड गिव यू अ सन। अब समझिए यहां कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है, तो यहां हमने गॉड लगाया, क्योंकि अगर हम गॉड नहीं लगाएंगे तो मे के साथ सीधी डायरेक्ट वर्ब नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए। किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल सेंस देने के लिए उसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है। मे गॉड गिव यू अ सन, भगवान एक बेटा दे। मे यू शाइन इन लाइफ। अब यहां देखिए, मैं चाहता हूं कि भगवान आपको जीवन में चमकाए, आपको तरक्की दे। अब भगवान तरक्की देने के लिए आशीर्वाद दे सकते हैं, मेहनत नहीं करेंगे आपके लिए आकर के, तो वहां पर गॉड नहीं लगेगा, मे यू लगेगा कि तरक्की आपकी होनी है। आप काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे, तो आप चमकेंगे। भगवान आपको सिर्फ दुआ देगा, आशीर्वाद देगा। मे शी गेट अ गुड जॉब। भगवान करे उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, इंटरव्यू एग्जाम सब उसे क्लियर करना होगा। भगवान आशीर्वाद देंगे, अगर उसकी मेहनत सच्ची होगी, नीयत साफ होगी, तो नौकरी मिल जाएगी।
अब आ जाते हैं, देखिए मे से हमने काफी सेंटेंस बना लिए, अब विशेस बनाते हैं। विश यू अ हैप्पी जर्नी, इसका मतलब यह भगवान करे आपकी यात्रा अच्छी हो, खुशहाल हो। छठे पे चलते हैं, देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंस बना करके लाया हूं मैं आपके लिए। विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, भगवान करे आपका शादी शादी जी आपकी शादी का जो जीवन है वो अच्छा चले। विश राम सक्सेस इन लाइफ, दुआ करता हूं कि राम अपनी लाइफ में सफल हो। हैव अ नाइस डे, कितना प्यारा सा छोटा सेंटेंस है, आप अक्सर बोलते हैं। हैव अ नाइस डे, हैव से शुरू हो गया सेंटेंस, आपका दिन अच्छा हो। लेट द वर्ल्ड अ पीसफुल प्लेस, भगवान करे और होने दो, इस संसार को शांतमयी होने दो, भगवान करे ये संसार शांतमयी हो जाए। मे यू विन द मैच, भगवान करे तुम लोग मैच जीत जाओ, भगवान करे तुम मैच जीत जाओ। मे इंडियंस, मे इंडियंस, देखिए मैं इसको इंडियन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो। जैसे यहां पे लिखा मे गॉड ब्लेस यू, बड़ा सिंपल है, भगवान आपका भला करे। मे ऑल इंडियन बी एजुकेटेड एंड रिच, मैं भगवान से दुआ करता हूं सब भारतीय शिक्षित हो जाएं और अमीर हो जाएं, डेली ये दुआ किया करो। मे ऑल इंडियन बी रिच, बी एजुकेटेड एंड रिच। एक और सेंटेंस लीजिए लास्ट में, मे यू हैव वास्ट नॉलेज ऑन इंग्लिश, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आपकी इंग्लिश को लेकर बहुत ज्यादा बड़ी नॉलेज हो जाए, बहुत नॉलेज मिल जाए आपको इंग्लिश की, कि हम दुआ करते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप बड़े आराम से किसी को दुआ दे सकते हैं, किसी के बारे में अच्छी कामना कर सकते हैं, और फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। एक बार मैं चाहूंगा कि जिन्होंने इसको लिखा नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। मैं साइड में हो गया हूं, आप फोकस बन जाएगा, तो आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए माय डियर फ्रेंड। और इसके बाद हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कभी कभार गुस्से में हम कुछ बद्दुआ भी दे देते हैं लोगों को। कभी कभार होता है, मन करता है कि किसी को बद्दुआ दी जाए, तो बद्दुआ देने के लिए हम कहते हैं तुम भाड़ में जाओ, भगवान करे तुम नरक में जाओ। तो हम कैसे कहेंगे उस चीज को, भगवान करे तुम नरक में जाओ। सो उसके लिए हम कहेंगे मे यू गो टू हेल, बदुआ भी दे सकते हैं, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। भगवान करे तुम फेल हो जाओ, मे यू फेल इन एग्जाम, भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, मे यू मीट विद एन एक्सीडेंट, भगवान करे तुम्हारा बिजनेस में नुकसान हो जाए, मे यू गेट लॉस इन बिजनेस। तो इस तरीके से आप बददुआएं भी दे सकते हैं, कम दीजिए, ज्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिस मत कीजिएगा, अच्छी बात नहीं होती बददुआ देना। तो आज हमने ब्लेसिंग सीखी, किसी को कैसे कहा जाता है, हमने विश सीखा, हमने दुआ सीखी, हमने प्रेयर की, प्रार्थना की दुनिया के लिए। और इसका बढ़िया तरीका यही है कि आप पीडीएफ लें और इस वीडियो को, इस क्लास को बार बार देखें, और जब तक ऑप्टेटिव आपके दिमाग में बैठ ना जाए, आप कम से कम 50 सेंटेंस याद ना कर लें, आपकी उम्र लंबी हो, मे यू लिव लॉन्ग, आपके मुंह से निकलना ना शुरू हो जाए, भगवान आपको एक प्यारा सा बेटा दे, मे गॉड गिव यू अ लवली सन। जब तक आपके मुंह से फ्लुएंसी, एफर्टलेसली इंग्लिश बाहर ना निकले जाए, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना मजा नहीं आने वाला है। सो ऑप्टेटिव की क्लास यहां पर हम खत्म करते हैं। पीडीएफ के अंदर जहां हमने आपको एक्सक्लेमेटरी का प्रैक्टिस सेशन दिया है, पीडीएफ दिया है, उसके लास्ट वाले पेजेस पे आपको ऑप्टेटिव की क्लास भी मिल जाएगी। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग जिस तरीके से सीख रहे हैं,
आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर जैसे हमें रेटिंग दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।